हमारे साथ में हजारों मुसलमान भी भक्त है हमारे। कई मुसलमानों ने मुझसे कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा बोल मत, चुपके से बन जा। तो बोले कहाँ रहूंगा? हमने कहा यूपी से बन, गुजरात में रह। बोले वहां कोई पहचान नहीं। मैंने कहा 1 बीघा जमीन खरीद कर दूंगा, वहीं रह ले। बोले कैसे बनूंगा? हमने कहा नाम तेरा क्या है बोल। बोले महमूद अली। तो हमने कहा आज से नाम रख दे रामदास, जा। बोले जनेऊ? हमने कहा बाजार में खरीद के पहन ले, लफड़ा मत कर। बोले मेरा मन नहीं लगता है इस्लाम धर्म में। हमने कहा क्यों कचड़े में फंसे हो, निकल जाओ। हिंदू धर्म जैसा विश्व के अंदर धर्म नहीं। तुम्हें गौरव होना चाहिए कि हिंदू धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, और फिर गर्व होना चाहिए कबीर जैसे संत, तुलसी जैसे संत, सूरदास जैसे भक्त के ज्ञान की गंगा में तुमको स्नान करने का अवसर मिला। गृहस्थ जीवन को सजाना संवारना है तो रामायण पढ़ लीजिए। ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास से हटना है तो कबीर में डूब जाइए, और कृष्ण की भक्ति में आनंद लेना है तो सूरदास और मीराबाई को पढ़ लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। राम की निंदा करना, कृष्ण की निंदा करना, अरे मूर्खों, राम तो हमारे आदर्श हैं, कृष्ण आदर्श हैं, और कबीर साहब भी आदर्श हैं। इन महान पुरुषों की निंदा मत करो। अपने बाप में देखो कितने अवगुण भरे हैं। तुम्हारा बाप गुड़ाखू घिसता है, उसकी निंदा करो हिम्मत करके। तुम्हारी माँ तमाकू खाती, उसकी निंदा करो। तुम्हारा भाई दारू पीता, उसकी निंदा करो। राम के पीछे लठ लेकर क्यों घूम रहे हो गधो? छोड़ो बकवास, राम के गुण ले लो। अगर सच्चे कबीरपंथी हो तो कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सार सार को ले लीजिए। धूल में छिपा हुआ पड़ा शक्कर का कण, उसको भी चींटी ढूंढ कर उठा लेती है, धूल को छोड़ देती है, और शक्कर के कण को ले जाकर उठाकर चाट कर खा लेती है। तुम भी, कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। सार सार ले लो, बकवास क्यों करते हो? और ये भी याद रखना, नीतिकार ने भी कहा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात्। गौर से समझना, जैसे हंस दूध और जल मिक्स हो तो भी उसमें से दूध पी लेता है, जल को छोड़ देता है, ऐसे तुम हंस हो, परम हंस हो। सार सार को ग्रहण कर लो, जो नहीं जम रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन याद रखना, आज मैं 8 देशों में गया, मुझ रोज भारत माता की याद आती थी। दुबई में मैं गया, 400 किलोमीटर तक नाश्ता करने की जगह ढूंढा तो हमको मिली नहीं। जहां जाता था वहां बदबू आती थी मछली वछली की। ये भारत देश, यहाँ की धरती खुशबू देती है। कहीं भी बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता कर सकते हो, कोई मछली वछली की बदबू नहीं है। ये भारत देश की महिमा है। और संयम नियम भी रखो, फलाहारी बनो। आज मेरे पास में एक फोन आया, बता रहे थे 6 दिन से रोज 10 बार लगा रहा। तो मेरे संत को लगाया, कॉन्फ्रेंस में बात हुई। श्रीमती चंद्रकांति देवी पटेल, रायबरेली ग्राम चितवनिया। मैंने कहा माता जी आशीर्वाद साहिब दे। बोले आपको खुशखबरी सुनाऊं? हमने कहा सुनाओ। बोले एक स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने बता दिया नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने आपका नाम लेकर बोला, श्री श्री असंग देव नमो नमः, श्री श्री कबीर देव नमो नमः, और एक फल दे दिया, उसने खाया
और 9 महीने बाद सुंदर बच्चा पैदा हुआ, आशीर्वाद होगा। मैंने कहा मेरे नाम से दे दिया। बोले नाम आपसे बड़ा आपका नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। तो मैंने कहा मुझे क्या मिला? बोले जिस दिन बच्चा हो उसी दिन दक्षिणा भेज दिया। तो अब क्यों फोन किया? बोले अब इसलिए किया कि नाम रख दो उसका। तो मैंने कहा नाम रखो तेजस्वी पटेल। बोले जय हो, तेजस्वी पटेल रखो। मैं नाम भी धाकड़ नाम रखता हूँ। ये टिन्नू, पिन्नू, चिंकू, रिंकू, ढिंकू ये मैं नहीं रखता। बिक्की, लक्की, लुक्की, पुक्की ये क्या नाम है? नाम दमदार होना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों का नाम भी अच्छा रखिए। ये ची चू चा कू के ये क्या नाम? और ऐसे नाम भी मत रखो, गोबरी बाई, कचरा बाई। ये छोड़ो बकवास, पिछली पुरानी परंपरा तोड़ दो। कचरा बाई नहीं है, ये फूलमती बाई है। कचरा बाई बोलते हो। नाम अच्छे अच्छे रखना है अपनी बेटियों को। तुम्हारी पत्नी का नाम अगर कुछ ऊट पटांग हो तो एक नया नाम रख लो। आज मैं बता देता हूँ, इसका नाम कलावती बाई रख दो। कलावती, लीलावती, प्रेमलता, हेमलता ये सब नाम रखो। घर से नाम कुछ उसके माँ बाप ने रख दिया, तुम बदल दो या अपना नए नाम से काम चला। मैं तो नाम बदल देता हूँ। ये सब साधुओं के नाम बदल दिया, रिंकू, ढिंकू, पिंकू खत्म कर दिया। जिसका अच्छा था वही रखा, और जिसका लगा कुछ बदलना जरूरी तो बदल दिया। जय हो। कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में ये सत्कर्म कर, कुछ सत्संग कराना करो, सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा प्रवेश कर रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यदा संहर्ते चायं कुरुमो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परा वशीहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखेषु अनुद विघ्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिन उच्यते। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के है। वो तो मैं कम इसलिए बोलता हूं कि तुम ऊब जाओगे, भाग जाओगे। कृष्ण कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। अर्जुन ने पूछा, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है प्रभु? कृष्ण कहते हैं, ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी संत महान पुरुष के पास जाइए, प्रणाम करिए, सेवा कीजिए, विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछिए। जब वह अपने श्रीमुख से प्रवचन सुनाएंगे तो वही ज्ञान यज्ञ बन करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। ये ज्ञान यज्ञ पिपरिया की धरती पर खैरागढ़ जिले में हो रहा है। मैं आपसे भी कहूंगा, ऐसा ज्ञान यज्ञ अपने यहां भी करवाइए।